गुंडों को पकड़ने के लिए कछुए की तरह गाड़ी चलाता है और लाश उठाने के लिए चील की तरह उड़कर आ गया। ये क्या? ये कातिल लोग भी जगह ढूंढ कर ही कत्ल करते हैं, एकांत में तालाब किनारे कचरे के पास। अरे बाप रे बाप, जानवर की सड़ी हुई लाश भी इतनी बदबू नहीं मारती। तुम लोगों में से सबसे पहले बॉडी किसने देखी? सर मैंने देखा। सुबह सुबह नदी किनारे तुम्हारा क्या काम है? बाथरूम के लिए आया था ना सर, तभी मैंने देखा। बाथरूम जाने के लिए सब लोग धोती पहन कर आते हैं, तुम ऑफिस जाने वाले कपड़े में क्यों आए हो? आजकल लोग खुले मैदान को बाथरूम की तरह यूज कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन बुलाऊंगा, आना पड़ेगा। आ जाऊंगा सर, अगर हिम्मत नहीं होती तो फोन करके बुलाता क्या सर? हम जब भी पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे तुम्हें तब आना पड़ेगा। सर अब कभी भी बुलाइए, मैं तुरंत आ जाऊंगा, सच कह रहा हूँ। कभी भी बुलाऊंगा तो आओगे ना? आ जाऊंगा सर। इस बॉडी को सीधा करो। ऐसा लग रहा है कि 4 भेड़ियों ने इसे नोच लिया है। अब क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम का इंतजाम करो। क्या सर, ये केस भी पोस्टमार्टम है क्या? हमेशा आप लोग ऐसा ही करते हैं। सुनिए, हम लोग आपके साथ ही आए हैं ना, ये केस आपके सामने दिख रहा है ना, हम लोग तहकीकात तो कर ही रहे हैं। हम जहाँ भी पहुँचते हैं उससे पहले आप पहुँच जाते हैं। ये खून किसने किया, ये मरा हुआ कौन है, अगर हम लोगों को पता नहीं होगा तो जनता को कैसे पता चलेगा? कातिल को जल्दी पकड़ने का रास्ता ढूंढिए सर। पहले मरने वाले का पता लगाना है, उसके बाद इसके कातिल को पकड़ेंगे। सब कुछ अरेंज करने के बाद आपको बताएंगे। अभी जाइए। आप जब बुलाएंगे तभी आऊंगी। बॉडी लेकर जाओ। ये एक मर्डर है, लेकिन वजह पता लगानी है। पोस्टमार्टम से पता चलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक पोस्टमैन की तरह यहीं खड़े रहेंगे। एक बात और है, उस लड़के का भयानक चेहरा देखकर ऐसा लगा कि उसको मारने वाला निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक होगा। कत्ल करने वाली औरत है, ऐसा क्यों सोच रहे हो? कंफर्म है, वो औरत होगी जो आदमी को सामने रखकर इसको मारा होगा। इसका कारण है नाजायज संबंध। मरा हुआ व्यक्ति किसका पति है किसका प्रेमी है पता नहीं, लेकिन नाजायज संबंध के बीच में रुकावट होने की वजह से पत्नी ने मार दिया। उसका प्रेमी इसमें शामिल होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में दुश्मनी होने की वजह वही होगी। अगर पुरानी दुश्मनी होती तो पहले मार देता। हर बार हाथ अलग, पैर अलग, सिर अलग, पुलिस स्टेशन के सामने आसपास कट कर गिरा रहता है। हमें काम चाहिए ना, इसीलिए। चुप रहो यार। गलती मर्द करते हैं और इल्जाम औरत पर डाल देते हैं। जब तक इस खूनी का पता नहीं चलता हमें लाश की रखवाली करनी पड़ेगी दिन रात। पुलिस वाले तो मीडिया में घूस लेना, धमकी देना इसीलिए जाने जाते हैं, पर इस तरह के मर्डर, एक्सीडेंट और ऐसी लाशों का इन्वेस्टिगेशन करना, ये पुलिस वालों की तकलीफ किसे पता है? हम दोनों यहाँ पहरा दे रहे हैं, उससे अच्छा शमशान चलते हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नहीं तो मीडिया की नौकरी कर लेते हैं, रोज टीवी पर दिखेंगे। सही है ना? कॉमेडी करना बहुत इजी है, रेमेडी चाहिए। ये क्या है? डॉक्टर कहाँ गए? नमस्ते। पोस्टमार्टम हो गया है, ये लीजिए रिपोर्ट। लाश क्या बोल रही है?
रुक जाओ। पकड़ो उसे। रुक जाओ। सर चल। ए, तुम लोग बीच पर भागने की तरह क्यों भाग रहे हो? यह बीच नहीं है, पुलिस स्टेशन है। सर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ए, तू इसको बाहों में लेकर बोलेगा तभी पता चलेगा लवर है क्या? हाथ हटा। सॉरी सर। अच्छा सुनो, पुलिस स्टेशन के अंदर क्यों चले गए? पुलिस स्टेशन के अंदर गए तो क्या हुआ? उन्हें तो बाहर आना ही पड़ेगा। अंदर जाके उन्हें कह दो कि बस आने वाली है। कितनी भी देर हो जाए उन्हें तो बाहर आना ही पड़ेगा। कब तक अंदर बैठे रहेंगे? ये बताओ अब हमें क्या करना है? सर हम दोनों की शादी के लिए हमारे पेरेंट्स राजी नहीं हैं। वो हम दोनों को दूर करना चाहते हैं। हम दोनों की रक्षा करो प्लीज सर। मैं अब क्या करूं बोलो? वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं क्या? इसीलिए पसीना छूट रहा है? हाँ सर इसीलिए तो आया हूँ यहाँ पर। बस इतना ही ना? कौन अंदर आता है मैं देखता हूँ। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आए हैं सर। प्लीज सर हमारी मदद कीजिए ना। इस पुलिस स्टेशन में हेल्पलाइन काम करेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम सब लोग मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। अभी तक इस पुलिस स्टेशन में 1500 शादियां करवा चुका हूँ। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते इनकी 60वीं सालगिरह करवाई थी। इनके पिताजी की 60वीं सालगिरह। इतना ही नहीं, अभी हमने इनकी 7वीं शादी करवाई है। इसीलिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें, वेट एंड सी। सर अभी आते होंगे। जय हिंद सर। तू लड़की भगा कर लाया है। जैसे ही बाहर आएगा खत्म कर देंगे तुझे, छोड़ेंगे नहीं। बाहर निकल। देख क्या रहा है? बाहर निकल। चल निकल। सर क्यों नीचे उतरना? अरे कहा ना बाहर निकलने के लिए। चल अर्जेंट निकल। जाना है सर। ए देख, मैं जानता हूँ कि तेरे पास पैसे हैं। ये जानकर ही तुझे रोका हूँ। इज्जत से पैसा देकर चला जा, नहीं तो गला काट दूंगा। बैग इधर दे। सर चाहिए तो मेरा पैसा ले लो, लेकिन मुझे कुछ मत करना सर, प्लीज सर। ला इधर। अरे मेरा पैसा मेरा पैसा लेके भाग गया। रुक रुक। बैग चाहिए ना? आ जाओ पकड़ लो। रुक जा ना, तुम मार डालूंगा। You can't get me. आपको क्या ये बैग ही चाहिए ना? ये लीजिए ना, बैग ले लीजिए। बैग चाहिए ना?
लगा कि तुम लोग मुझसे ये बैग छीन लोगे? हाँ, औरत समझ रखा था क्या? पुलिस हूँ मैं। इस वर्दी से डर लगता है ना? डर कर रहो। पुलिस के सामने इज्जत से और डर कर रहना चाहिए। कुछ गुंडे लोगों की वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो तुम लोग सुधरोगे या सुधारने के लिए कोई नया तरीका अपनाना होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुबह से भाग रहे हैं ये लोग। अच्छे से ख्याल रखो इनका। चल तुझे थाने में पता चलेगा। चल आइए सर, ये लीजिए अपना पैसा, चेक कर लीजिए। थैंक यू मैडम। पैसे कमाने से ज्यादा उसकी हिफाजत करना ज्यादा मुश्किल होती है। क्रिमिनल का गैंग ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जगह मिले हुए होते हैं, इसलिए कौन चोर है कौन अच्छा इंसान है पता नहीं चलता। मेहनती लोगों से ज्यादा चोरों की संख्या बढ़ गई है यहाँ पर। तो आप जब पैसे निकालते हैं तो कोई देख रहा है या नहीं, कोई पीछा कर रहा है या नहीं, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा सर, और चौकन्ना रहना होगा। ठीक है। 8 करोड़ जनता के बीच में सिर्फ 1 लाख पुलिस है। हम सभी लोगों की हिफाजत तो नहीं कर सकते हैं ना। जब तक सजा बड़ी नहीं होगी तब तक गुनाह कम नहीं होंगे, और इसीलिए पुलिस हाथ में डंडा उठा लेती है तो लोग वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। पहले गुनहगार पुलिस को देखकर डरा करते थे, लेकिन अब पुलिस ही गुनहगार को देखकर डरती है। नहीं मैडम, मैं ऐसा कुछ आपको नहीं नहीं कह करूँगा। रही, सबको कह रही हूँ। थैंक्स मैडम, मैं चलता हूँ। गुड लक।